रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा। उससे पहले आज का सेशन हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, फटाफट से। आज का सेशन है उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाई, क्यों रेजोनेंस, ये होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे, पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, व्हाई, ये रेजोनेंस क्यों होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कंडीशन, कौन सा कंडीशन चाहिए कि आप रेजोनेंस करवा पाओ। टेंशन मत लो, अभी जब लेक्चर खत्म होगा ना तो आप लोग रेजोनेंस में मास्टर हो जाओगे, जैसे आपको कंडक्टिंग इफेक्ट आ रहा है अभी। तीसरा आएगा हाउ टू ड्रॉ, रेजो स्ट्रक्चर्स। चौथा हम पढ़ाई करेंगे आज प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट, कैसे शो करना है, कैसे आप प्लस आर एंड माइनस आर शो करेंगे। मतलब आज का सेशन मैंने 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। पहला हम पढ़ेंगे व्हाई, दूसरा हम पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या होता है, तीसरा हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजो स्ट्रक्चर एंड चौथा हम पढ़ेंगे कि प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, कैसे आता है। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखना, रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर। अभी हुआ क्या बेटा कि ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एक बेटा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब कि ये रियल में नहीं होता, पर जो रियल में हो रहा है उसे समझने के लिए ये कंसेप्ट चाहिए। वैसे कंसेप्ट के जो रियल में एग्जिस्ट नहीं होते, उसका कोई एक प्रैक्टिकल बेस नहीं होता, पर जो रियल में हो रहा है उसे समझने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए होगा उसे हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिससे आप स्टेबिलिटी का पता लगा पाओगे, जिससे आप कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का पता लगा पाओगे। आपको जो कंपाउंड्स दिए गए हैं वो कितने स्टेबल है उसका पता लगाने के लिए आपको उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी होता है, क्लियर। तो अभी हम लोग वो देख रहे हैं कि क्यों रेजोनेंस होगा और कौन सी कंडीशन में रेजोनेंस होगा। तो ये कंसेप्ट क्यों आया, देखो मैं आपको समझाता हूं। आप बेंजीन को जानते हो, आप सब लोग बेंजीन को जानते हो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बहुत ध्यान से एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी दिमाग में लेके बैठो, पूरी चीजें समझ में आएगी, पूरी चीजें बेटा समझ में आएगी, बच्चों समझ में आएगी। ध्यान से देखो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप ऐसा पढ़े हो कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उससे कम होता है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का, उससे बाद डबल का कम होता है, उसके बाद ट्रिपल का और कम होता है। ये फंडामेंटल है जो आप पढ़े हो। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड हमारा अभी काम का नहीं है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर, क्लियर, दिमाग में गया। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है 134 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। तो प्रैक्टिकली जब आप बेंजीन का स्टडी करते हो ना तो आपको क्या लगेगा, बेंजीन का स्टडी करते हो आप लोगों को लगेगा कि सर ये दोनों का जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो होगा 134 पिकोमीटर। मतलब कि हम लोग चलो उसको नंबर करते हैं A, B एंड C। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इट डज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए था एंड A इज इक्वल टू C होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 134 चाहिए, ये इतना होना चाहिए और ये वैल्यू 154 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं आ रहा। बेंजीन में सब बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, सब बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है 139 पिकोमीटर, इक्वल बॉन्ड लेंथ होता है। मतलब कि आप ये बॉन्ड लेंथ B एंड C तीनों के तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, तो ये क्यों हुआ होगा आप समझ रहे हो। आप लोग बेंजीन को कई बार ऐसे भी ड्रॉ करते हैं,
ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी तरह से बॉन्ड बताया जाए, आप बेंजीन को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। तभी बेटा आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने जब भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम बनाए थे ना, तब आपने क्या किया था, बेंजीन के लिए कुछ ऐसा ड्रॉ करते थे, बीच में आप रिंग लगाते थे। ये रिंग का मतलब क्या हुआ, रिंग का मतलब ये हुआ कि ये सारे डबल बॉन्ड इतने फास्ट घूम रहे हैं रिंग के अंदर, ये सारे डबल बॉन्ड रिंग के अंदर इतने फास्ट घूम रहे हैं कि आप अभी कोई डबल बॉन्ड जैसा रहता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। एक्चुअली बेंजीन में क्या होना चाहिए था, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए था, पर डिफरेंट नहीं है, सेम है। और सेम क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। ये सेम क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। मैं दूसरा एक इनऑर्गेनिक का एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, कार्बोनेट CO3 जिसे हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का। अभी आप खुद से सोचो, ये बॉन्ड लेंथ मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। अगर आप अपना लॉजिक लगाओगे, आपने अभी तक जो पढ़ाई किया वो लगाओगे, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो A का वैल्यू कम आएगा, B का और C का वैल्यू सेम होगा, पर वो A से ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। ऐसा आप सोचोगे, पर ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर तो A = B = C आ रहा है, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा होने का एक ही रीजन पॉसिबल है, जो मुझे लग रहा है, जो केमिस्ट्री को लग रहा है, अभी जो आपको भी लगेगा, वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्यों चाहिए, रेजोनेंस किस लिए हमको करना पड़ता है, क्यों रेजोनेंस का कांसेप्ट समझना पड़ता है, तो उसका रीजन ये है बेटा, इसका रीजन ये है कि जो रियल में स्ट्रक्चर्स आ रहे थे ना, जो उसका ज्योमेट्री आ रहा था, जो उसका प्रैक्टिकल डेटा आ रहा था, वो हमारे कांसेप्ट के साथ फिट नहीं हो रहा था। उसके लिए हमको एक नया कांसेप्ट डेवलप करना पड़ा, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस कांसेप्ट। अभी हम पढ़ाई करेंगे कि कौन सी कंडीशन चाहिए कि आप रेजोनेंस करवा पाओ, कौन सी कंडीशन चाहिए कि आप रेजोनेंस करवा पाओ, वो बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलो, तो उससे पहले बेटा एक डेफिनेशन आप लोग लिखो, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक डेफिनेशन लिखना है, तो ध्यान से लिखो। पोलैरिटी प्रोड्यूस लिखिए, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल, polarity produced in the molecule by the interaction, यहां पर आएगा इंटरैक्शन, by the interaction of pi electrons on lone pair and pi electrons। इसका क्या मतलब होता है वो मैं समझाता हूं, पर ये आपकी बुक में दी गई डेफिनेशन है। आप देखोगे बुक निकाल के तो इससे थोड़ा आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा, पर क्या मीनिंग है इसका, क्या कंडीशन चाहिए ना, वो मैं भी समझाता हूं। इस पर अभी ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि इससे हम लोग अभी एक और प्रॉब्लम निकालेंगे ये डेफिनेशन से। तो ध्यान से देखो, आपको दिया गया है पहला एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा आपको दिया गया है बेटा मॉलिक्यूल, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। दूसरा मॉलिक्यूल आपको कुछ दिया जाता है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपको दिया गया, और तीसरा मॉलिक्यूल आपको कुछ दिया गया है कि जहां पर डबल बॉन्ड एडजेसेंट पर दिए जाते हैं, और चौथा मॉलिक्यूल सबसे बढ़िया है, मेरा सबसे फेवरेट मॉलिक्यूल। मैं दूसरी चीज
दिखा रहा हूं, अभी इस पर फोकस मत करो, ये अभी फोकस मत करो, अभी इसको फोकस मत करो, फोकस यहां पर लगाओ। कंडीशन देखते हैं। आपने पहला चीज समझ लिया कि रेजोनेंस का जरूरत क्यों होता है, उसकी जरूरत क्या है। अभी देखो कि कैसे रेजोनेंस, क्या कंडीशन में रेजोनेंस आएगा। अभी यहां पर देखो, एक वर्ड मैं आपको समझाना चाहूंगा जिसका नाम है कॉन्जुगेशन, जिसका नाम है बेटा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ अल्टरनेट पोजीशन। देखो कैसे समझाऊं आपको। हाँ, यहां पर आप मान लीजिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, मानना नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एंड ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। मतलब पाई बीच में सिग्मा, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज, पाई बीच में सिग्मा, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां पर कौन सा कॉन्जुगेशन हुआ, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। समझ में आया? देखो बहुत आसान है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, पहला नंबर दूसरा नंबर बीच में है, उसके बाद तीसरा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज इन कॉन्जुगेशन। पहला नंबर है, तीसरा नंबर कॉन्जुगेशन में है, और वो कॉन्जुगेशन में होने की वजह क्या है, क्योंकि बीच में सेकंड नंबर बैठा है। तो वैसे ही आप देखो, यहाँ पर पाई है, बीच में सिग्मा बैठा है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो यहाँ पर पाई एंड लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर हुआ। तो ध्यान से देखना, यहां पर पाई एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है क्योंकि बीच में सिग्मा है। यहां पर देखो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई और ये पाई दोनों कॉन्जुगेशन में है क्योंकि बीच में सिग्मा है। क्लियर? अभी यहां पर देखो, बहुत ही बढ़िया वाला एग्जाम्पल, ये इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, पहले ये तीन मैं आपको समझा देता हूं ताकि यहां पर कंफ्यूजन मत हो। चलो अभी करना क्या है, पहले तो आपने समझ लिया कंजुगेशन का मतलब क्या होता है। कंजुगेशन का मतलब होता है पहले कुछ आएगा, बीच में कुछ बैठेगा, उसके बाद आएगा। अभी आप देखो, आपने वो न्यूज़ देखा होगा ना, तो न्यूज़ में हम लोग को बताया जाता है वो एयरपोर्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कोई मतलब गवर्नमेंट सोच रहा है, गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को लगाए। तो मैंने वहाँ पर न्यूज़ में देखा था कि जो चेयर्स लगाई थी, 3 चेयर्स थी, तो पहले चेयर और तीसरी चेयर, बीच में जो चेयर है ना, वहां पर क्रॉस मार्क लगाया है। मतलब पहला आइटम और तीसरा आइटम कंजुगेशन में होगा, बीच में वो खाली चेयर से। वैसे हम समझ सकते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर आ जाइए। अभी बहुत ही आसान चीज है यार। पॉजिटिव का मतलब हुआ खाली, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन सीकर है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो ध्यान से देखो, वो ध्यान से देखो, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेटा, ये खींच के चला जाएगा उसकी ओर। तो कुछ हुआ ऐसा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर चला गया, यहां पर। क्यों चला गया? क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन 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 बोल रहा था, तो पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर चले गए। अगर पाई वहां पर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। देखो, ये कार्बन के ये पाई अब चले गए यहां पर, तो ये कार्बन पर कौन सा चार्ज फ्री हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा चलता ही रहेगा। अभी क्या होगा, अभी ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन सीकर, तो ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा और वापस ये सिचुएशन आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल एरो लगाया। इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसे ही हम बोलते हैं बेटा कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, तीसरा पॉइंट। अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताता हूं। एक बात ध्यान रखना, जब भी रेजोनेंस होता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता,
वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ। चलो दिखा दिया। पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पर होता था, यहाँ पर होता था, मतलब उसे मैं डॉटेड में बता दिखा दिया। एक बार पॉजिटिव यहाँ पर था, एक बार पॉजिटिव यहाँ पर था, तो मैंने पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर भी दिखा दिया, और ये मैंने बॉक्स लगाकर बंद कर दिया। तो इसे मैं बोलूंगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे मैं बोलूंगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बहुत आसान है। चलो इसके लिए अभी बहुत ही बढ़िया चीज आई, बहुत ही बढ़िया चीज आई कि आपने यहाँ पर क्या देखा, पाई इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन देखा, पाई का इंटरेक्शन देखा। अभी देखो पाई एंड लोन पेयर दोनों का इंटरेक्शन मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अभी क्या होगा, ये जो लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर बीच में आया तो ये खुलकर इस कार्बन पर चला जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, तो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। ये वाला आपका OH अभी उसके पास एक ही लोन पेयर बचा होगा, क्योंकि उसने खुद का एक लोन पेयर बीच में रखा, उसको मजा आ रहा है ऐसा करने में, तो उसने बीच में रखा, उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये खुलकर यहां पर चला गया, उस पर आया नेगेटिव चार्ज। बहुत आसान है। पाई खुलकर ये कार्बन पर चला जाता है, लोन पेयर अंदर आ जाता है। क्लियर। अभी देखो मैंने यहाँ पर डबल एरो लगाया, मतलब कि अभी ये पॉसिबल है कि ये फिर से अंदर आए और ये खुलकर चले जाए। तो अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनाओ, तो ध्यान से देखिए। जो चेंज नहीं हो रहा उसे पहले ड्रॉ कर दो। मैंने ड्रॉ कर दिया चेंज में OH पर, मतलब ये मैंने ड्रॉ कर दिया। पाई का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये दोनों के बीच में घूम रहा है, दिखा दिया मैंने वो भी। अभी देखो OH पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत आसान वाला था। चलो तीसरा वाला देखते हैं। ये बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर क्या होगा, यहां पर दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, एक बार लेफ्ट से राइट और एक बार राइट से लेफ्ट। वो देखते हैं बेटा, ध्यान से रखते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन खुलकर इस कार्बन पर आ जाएंगे। यहां पर अभी मैंने लेफ्ट टू राइट लिया, पाई को मैंने इस कार्बन से इस कार्बन के साथ भेजा, मतलब यहां पर आ गया, और ये पाई खुलकर बाहर निकल गया। तो स्ट्रक्चर क्या बना, ये पाई के दो इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर आ गए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आपने राइट टू लेफ्ट लिया, राइट टू लेफ्ट लिया, तो ये वाला यहां पर जाएगा और ये वाला यहां पर आएगा। इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर डबल बॉन्ड। तो इस केस में बेटा आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, इस केस में आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सिग्मा। मैंने सिग्मा ड्रॉ कर दिया। अभी पाई देखो, पाई घूम रहा है, पाई घूम रहा था, पाई को मैंने घूमते हुए बता दिया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, मतलब इस पर नेट पोलैरिटी नहीं आएगी, इस पर अभी नेट पोलैरिटी नहीं आएगी। अभी हम लोग ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। CH2OH वाला, उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद हम लोग ये फोर्थ वाला सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं, CH2OH वाला, जो सबसे बढ़िया है।
चलो फोर्थ वाला सॉल्व करवाता हूं। फोर्थ CH2OH यहां पर पॉजिटिव चार्ज। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि रेजोनेंस के लिए पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर होना चाहिए के इंटरेक्शन हो, या फिर पाई पाई का इंटरेक्शन या पाई एंड लोन पेयर का इंटरेक्शन, वो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। पर जेई में कुछ ऐसा आए, ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर देखो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, पर ध्यान से देखना ये लोन पेयर है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर ना लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है क्योंकि बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अब होगा क्या, ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया तो OH पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि उसको वो कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है नहीं। तो इस केस में इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया एक स्पेशल एग्जांपल, ये हो गया एक स्पेशल एग्जांपल जहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशन में नहीं है या पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, पर यहाँ पर लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। तो आप एक चीज समझ गए बेटा कि अगर एनसीईआरटी से भी कुछ ज्यादा पूछा जाता है तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? अभी हमारे को हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला अभी टॉपिक खत्म हो रहा है। अभी आपको सॉल्व करना है कब प्लस आर आएगा, कब माइनस आर आएगा। कई बार इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। कई बार इसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। तो कई बार आप प्लस आर की वजह प्लस एम भी देखेंगे और प्लस आर माइनस आर की वजह माइनस एम भी देखेंगे। अब देखो करना कुछ नहीं है, बहुत आसान वाला एक चीज आपको दिखाता हूं। ये मैंने क्लोरीन का लोन पेयर बताया। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर रहता है बेटा। अभी भी आपको अगर लोन पेयर ढूंढने में डिफिकल्टीज आ रही है ना, तो आप 10th का बुक निकालो जहां पर आप लोग पढ़े हो ये सारी चीजें कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं 10th एंड 9th में। अगर नहीं पढ़े तो अभी याद रखिए कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। क्लियर? अब क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा बेटा? क्लोरीन एक काम करेगा, अभी आप कुछ नया मत सोचो, यहां पर ही ध्यान रखो, बहुत आसान लगेगा। क्लोरीन ने ये पेयर अंदर रखा तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। क्लोरीन ने पैर अंदर डाल दिया, 2 पैर बचा, एक पैर अंदर चला गया, तो ये पैर खुलकर बाहर आ जाएगा। चलो आ गया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये पैर खुलकर बाहर आ गया, बाकी के सब वैसे के वैसे। अब क्या होगा, अब ये पैर अंदर जाएगा तो ये खुलकर बाहर आएगा। ध्यान से देखो और मेरे एरो को ध्यान से देखो बेटा, बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी। ये क्लोरीन हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पर बता सकते हो आप लोग। ये आ गया डबल बॉन्ड, ये खुलकर बाहर चला गया। अब क्या होगा, अब ये अंदर जाएगा, ये खुलकर बाहर आएगा। देखो कितना आसान है यार, बहुत आसान है रेजोनेंस को ड्रॉ करना। एक बार आपका कंसेप्ट दिमाग में चला गया कि कैसे रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो बस बात खत्म। अब ये वाला अंदर जाएगा, ये खुलकर वापस क्लोरीन पर चला जाएगा। अब एक चीज देखो, इसमें और इसमें क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी नहीं कर रही है? इसीलिए हम लोग क्लोरोबेंजीन को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। रिंग क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड घूम रहा है। यहां पर आपने एक चीज देखी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में डोनेट कर दिया।
इसी वजह से क्लोरीन ने क्या शो किया, उसने किया डोनेशन प्लस आर या फिर प्लस एम। रिंग ने किया एक्सेप्ट, तो रिंग का आएगा माइनस आर और माइनस एम। इतना आसान है। देखो रिंग ने किया एक्सेप्ट, तो रिंग का आएगा माइनस आर माइनस एम। ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सभी आपको प्लस आर इफेक्ट देंगे। वो सभी आपको क्या देंगे बेटा, प्लस आर इफेक्ट देंगे। तो उसका लिस्ट बना लो, प्लस आर इफेक्ट कौन कौन देगा। तो प्लस आर इफेक्ट देगा आपको हेलोजन, प्लस आर कौन देगा आपको, हेलोजन। उसके बाद OH, उसके बाद आएगा आपको देगा OR, उसके बाद आएगा COR, उसके बाद आएगा NH। मतलब बहुत सारे हैं, आप एनसीईआरटी से ये निकाल के एक बार लिख लेना बेटा कि प्लस आर कौन शो करेगा, माइनस आर कौन शो करेगा। आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होगी। अभी इस पर फोकस नहीं कर रहे हम लोग कि कहां पर अभी प्लस आर आएगा, कभी आप माइनस आर आएगा। जब मैं आपको डायरेक्टिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा, मेटा आयन, पैरा आयन, ऑर्थो डायरेक्टिंग इफेक्ट्स, तब ये सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी याद रखिए कि प्लस आर वाले माइनस एक्स, OH, OR, माइनस आर वाले आएंगे CHO, फिर आएगा CO, ये सब माइनस आर इफेक्ट देते हैं। उसके बाद आएगा COOH। बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा, आप एनसीईआरटी से निकाल कर ये सारी चीजें एक बार देख सकते हो, पर इस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं है। फोकस इस पर है कि रेजोनेंस कैसे बनाना है। एक बात याद रखना, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बस आज का सेशन बेटा इतना ही। एक काम करना भूलना मत, जो आपके कांटेक्ट वाले बच्चे हैं ना बेटा, इसको ये वीडियो शेयर करो। और एक और बात, जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अभी मिले वो सारे पॉइंट्स को एक बार आपके कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखो। क्लियर, घर पे रहना बेटा और रेगुलर से प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर से नोट्स बनाते रहो, बस उतना ही। और रियली थैंक यू बेटा, आप लोग इतना सुन रहे हो हम लोगों को, उसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। मैं आप सबके साथ हूँ और हमेशा आपके लिए हर रोज एक वीडियो आएगा। एक वीडियो देख लो, बस उसके नोट्स बनाओ, रेगुलर से काम करते रहो। थैंक यू।